Yes, students, till now we have discussed about different kinds of errors which can occur in any kind of measurement, है ना. तो on removing these all kind of errors, we can get the true value, we can get the approximate value of any kind of quantity. So suppose if a quantity is denoted by x and maximum permissible error in that quantity जो भी किसी भी reason से आ गया, that is suppose it is delta x, then this quantity can be written as इंक्लूडिंग दिस एरर. ये एरर इसमें प्लस भी हो सकता है, ये एरर इसमें माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये एरर है. सो ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है इन एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट. सो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मेजरमेंट को इंक्लूडिंग एरर हम कैसे डिनोट करेंगे? लाइक दिस वी कैन डिनोट एनी क्वांटिटी. ओके, नाउ वी विल डू प्रोपेगेशन ऑफ एरर. Propagation of errors in error analysis. First, when any quantity is given as a sum of two different quantities, x is equal to a plus b में गिवन है. a में एरर है डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b, x में एरर है डेल्टा x. तो x का जो एरर है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दीज डिफरेंट एरर्स ऑफ टू क्वांटिटीज़, ये हमें कैलकुलेट करना है व्हेन x इज़ गिवन एज सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़. क्लियर? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? इंक्लूडिंग द एरर्स इन क्वांटिटीज़ को डिनोट करेंगे. a को लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a. सिमिलरली b कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ओपनिंग द ब्रैकेट, this plus b plus minus delta b. Now these quantities can be written like this, plus minus delta a plus delta b. प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा वाली टर्म्स को अलग रख दिया, सिंपल टर्म्स को अलग रख दिया. ओके, नाउ दिस a प्लस b कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. Okay, here x plus minus delta x. X can be cancelled to this, so the result remains with this. Okay, अब जो एरर हम निकालते हैं यहाँ, हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर की फॉर्म में निकालते हैं ताकि हम मैक्सिमम एरर को रिमूव करके एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँच सकें. So ignoring the negative sign, taking only positive sign, this can be written as delta x is equal to delta a plus delta b. So this is the result of error propagation when a quantity is given in the form of sum of two quantities. This result we have to remember कि अगर x is equal to a plus b है तो x में जो maximum error होगा, absolute error होगा, that will be sum of the two absolute errors of these two quantities. क्लियर? लाइक हमें कोई लेंथ गिवन है L1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर. सिमिलरली लेंथ 2 इज गिवन टू अस लाइक दिस. हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू लेंथ्स L1 प्लस L2. सो दिस विल बी रिटन एज, जो हमें मेन ऑपरेशन एल जो है हमें ये निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है. टोटल लेंथ जो हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल की फॉर्म में, क्योंकि टोटल में भी एरर होगा तो हमें इंक्लूडिंग द एरर ये टर्म निकाल कर दिखाना है. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म, जिसमें जो ये एल है दैट इज सम ऑफ दीज टू लेंथ्स. तो जो सम करना है वो मेन टर्म्स पे करना है, दैट विल बी 8. ओके, लेकिन जो डेल्टा एल निकालना है वो हमें करना है यूजिंग दिस ऑपरेशन. जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर जो डेल्टा एल निकलेगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू एरर्स. सो दिस विल बी 0.1 प्लस 0.2 मीन्स 0.3.
सो जो डेल्टा एल हमें निकालना होता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेशन मेथड, और जो मेन ऑपरेशन करना है कि हमें सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो मेन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अब मेन वैल्यूज़ भी निकाल दिया हमने और एरर भी निकाल दिया, सो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज एल प्लस माइनस डेल्टा एल means it will be 8 plus minus 0.3 meter. This will be the total length of these two lengths. Yes, next one is when any quantity is given as difference of two quantities. Okay, so again we have to write this x including the error like this. Including the error, a can be written like this, b can be written like this. Okay, so we have to solve again this term like we have solved for sum. यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट विल बी ओपन, देन साइंस विल बी चेंज, ये प्लस माइनस है, इट कैन बी रिटन एज माइनस प्लस। अगेन जैसे हमने पहले इनको इंडिविजुअल लिखा था, प्लस माइनस कैन बी टेकन एज कॉमन, अंदर बच गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस ए माइनस बी कैन बी रिटन एज एक्स, हियर अगेन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। x to x is cancelled, so plus minus delta x is equal to delta a plus delta b. For maximum permissible error, again for maximum permissible error, ignoring the negative sign, taking only positive sign, it will become delta a plus delta b. सो रिज़ल्ट इज़ अगेन सेम, जैसा कि सम वाली टर्म्स में आया था वैसा ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ गया। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के सम में गिवन है या डिफरेंस में गिवन है, जो एरर निकलेगा उसके रिज़ल्ट में वो दोनों इंडिविजुअल एरर्स के सम से ही निकलेगा इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। लाइक अगेन जैसे सपोज हमें दो टेम्परेचर्स गिवन है T1 एंड T2, 5 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, 3 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स हमें T फाइंड आउट करना है, T1 माइनस T2 डिफरेंस निकालना है, इंक्लूडिंग द एरर मीन्स हमें T प्लस माइनस डेल्टा T फाइंड आउट करना है। T क्या है? डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। T क्या है? डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स जो कि मेन वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल होगा। जो भी ऑपरेशन करना है, हमें सम करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन, वो हमेशा इन मेन वैल्यूज़ पे होगा। सो दिस विल बी 2। देन फॉर एरर निकालने के लिए याद रखना है कि कोई भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन का एरर प्रोपेगेशन रिजल्ट क्या है। अब चाहे एडिशन था चाहे सम था, एरर प्रोपेगेशन का रिजल्ट क्या कहता है कि टोटल एरर विल बी सम ऑफ दीज टू एरर्स, सो इट विल बी 0.2 प्लस 0.1। इसे माइनस नहीं करना, इसे हम निकालेंगे रिजल्ट से प्रोपेगेशन वाले जो सम की फॉर्म में आया है, सो इट विल बी 0.3। सो आवर रिजल्ट विल बिकम T प्लस माइनस डेल्टा T मीन्स 2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल बी आवर रिजल्ट। दोबारा से समझेंगे इसे कि जब भी हमें सम करना है या डिफरेंस करना है या कोई भी ऑपरेशन करना है, वो हमेशा मेन वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जब हमें एरर का रिज़ल्ट निकालना है, टोटल एरर निकालना है, तो वो हम प्रोपेगेशन के रिज़ल्ट से निकालेंगे। और वो क्या है, चाहे हमने सम किया चाहे हमने डिफरेंस किया, दोनों एरर्स को हमेशा प्लस करना है। क्लियर?